अजीब दोगलापन है इन ऑटोमोबाइल्स कंपनियों का। कस्टमर को आफ्टर परचेज के बाद में रेस्पॉन्स देती हैं उसकी रसूख को देखकर। यानी आप किसी ब्रांड्स की गाड़ी लेने जाते हैं और बाद में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें आपको कितना रेस्पॉन्स मिलता है ये आपके रसूख या आपकी पहुंच पर निर्भर करता है। और ऐसा अगर कोई एक कंपनी करे तो कहा जा सकता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसा आज भी कर रही हैं कि परचेज करने के बाद में नई गाड़ियों में बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम भी आती हैं और उनका सलूशन कितना होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में एक मशहूर किस्सा हुआ फेमस यूट्यूबर अरुण पवार के साथ में। वो अपनी स्कॉर्पियो एन को लेकर गए थे ऑफ रोडिंग के लिए, वहां झरने के नीचे खड़ा किया और वहां पर जो सनरूफ होता है, सनरूफ से पानी गाड़ी के अंदर आ गया। और बाद में चूंकि ये वीडियो वायरल हो गई तो महिंद्रा की तरफ से रेस्पॉन्स आया, सेम सीन वहां पर दोहराया गया। महिंद्रा द्वारा अपनी स्कॉर्पियो एन सेम मॉडल की वहां पर भेजी गई और देखिए उसी लोकेशन पर भेजी गई और बाद में साबित करने की कोशिश की गई कि ऐसा कुछ नहीं है। और केवल इतना ही नहीं, फर्क देखिए, वहां पर महिंद्रा ने खुद रेस्पॉन्स दिया अरुण पवार को, उनके घर पर बदले में XUV 700 भेजी गई। यानी कि स्कॉर्पियो एन को ले जाया गया वहां पर, उसमें जो कमियां थी जिसकी वजह से पानी आया उसे दूर करने के लिए, और आप कह सकते हैं वो अपना यूज कर सकें गाड़ी का, इसलिए वहां पर XUV 700 उन्हें दी गई कंपनी द्वारा, वहां के जो शोरूम थे। लेकिन ये तो बिल्कुल एक रियल फैक्ट है कि वहां पर हायर अथॉरिटी द्वारा उनको निर्देश होंगे, नहीं तो गाड़ियों में कितने बड़े बड़े फॉल्ट आ जाते हैं और जो आम कस्टमर होता है उसे कंपनियां कितना रेस्पॉन्स देती हैं कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से ऐसे किस्से आपने इंटरनेट पर, यूट्यूब वीडियो में या फिर अखबारों में पढ़े होंगे जहां पर कि मेजर प्रॉब्लम आ जाती है नई गाड़ियां खरीदने पर भी, और वहां पर महीनों नहीं सालों तक भी हो गए हैं और आज तक कंपनियों का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। किसी पर्टिकुलर एक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं कि यह महिंद्रा की ही प्रॉब्लम है या फिर किया की प्रॉब्लम है, हुंडई की है, मारुति की है या फिर टाटा की है। बहुत सारी कंपनियों में ऐसे किस्से होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर महिंद्रा द्वारा त्वरित आप कह सकते हैं एक्शन लिया गया, तो निश्चित रूप से हायर अथॉरिटी यहाँ पर एक्टिव हुई। और जब अरुण पवार की गाड़ी में ये प्रॉब्लम फेस हुई कि यानी सनरूफ द्वारा उसमें पानी आया झरने का, तो निश्चित रूप से एक मेजर फॉल्ट आप मान सकते हैं। बदले में कंपनी ने कुछ समय बाद XUV 700 वहां पर अवेलेबल कराई ही नहीं, मतलब उनके घर पर पहुंचाई, घर से ही गाड़ी को पिकअप किया गया स्कॉर्पियो एन को, और बाद में उसे बिल्कुल फिट करके उसका सनरूफ वगैरह का पूरा सिस्टम चेंज करके, इसके अलावा जो भी और कमियां थी गाड़ी में ठीक करके बिल्कुल ऑल न्यू कंडीशन में करके अरुण पवार भाई को वहां पर पहुंचाई गई। तो लेकिन क्या सभी को कंपनियां ऐसा रेस्पॉन्स देती हैं, या जो रसूख वाले लोग हैं या इन्फ्लुएंसर हैं या फिर आप कह सकते हैं जिनकी पहुंच है उन्हीं को रेस्पॉन्स दिया जाता है? आम कस्टमर कोई कस्टमर नहीं है। और खास तौर से आम कस्टमर के लिए तो गाड़ी लेना, मिड वर्क के लिए गाड़ी लेना, आप कह सकते हैं लाइफ टाइम के लिए शायद एक ही गाड़ी लोग बाग ले पाते हैं जो मिड वर्क के होते हैं, तो उनके लिए गाड़ी लेना किसी ख्वाब से कम नहीं होता है। और अगर में इस तरह की उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सोचिए उन्हें कितनी टेंशन होती है। लेकिन अगर रियल में ही इसी तरीके से सभी कंपनियां रेस्पॉन्स दें, जैसा कि इस केस में हुआ अरुण पवार के केस में, कि वहां पर उन्हें आप कह सकते हैं गाड़ी भी दी गई जब तक उनकी पुरानी गाड़ी में प्रॉब्लम है, और बाद में जो गाड़ी बिल्कुल आप कह सकते हैं ऑल न्यू कंडीशन में करके उन्हें दी गई। कुछ पिक्चर्स आपके साथ यहाँ शेयर कर देंगे, आप देख सकते हैं। तो क्या रियल में आपने कभी ऐसा सुना है? आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ वास्तव में ऐसा हुआ है? तो दोस्तों, जैसा अरुण पवार के साथ यहाँ पर हुआ कि जब उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम आई तो कंपनी द्वारा उन्हें नेक्स्ट XUV 700 अवेलेबल कराई गई, घर पर ही पहुंचाई गई, उनकी गाड़ी को पिकअप किया गया, गाड़ी की प्रॉब्लम कुछ दिनों में ही दूर करके, यानी सनरूफ पूरी तरह से चेंज कर दिया आप कह सकते हैं वहां का सिस्टम जो है, और उसके बाद में ऑल न्यू कंडीशन में जो भी फॉल्ट वहां पर बताए गए थे दूर करके घर पर ही गाड़ी की डिलीवरी दी गई कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा। तो निश्चित रूप से हायर अथॉरिटी इसमें एक्टिव रही। कारण सिर्फ एक ही है कि वहां पर एक आदमी अगर अपनी बात को कहता है उसे सुनने वाले लाखों और करोड़ों लोग हैं, लेकिन एक आम कस्टमर की आवाज तो दबकर रह जाती है, वो बेचारा शिकायत करता रह जाता है। और कंपनियां कितना रेस्पॉन्स देती हैं ये तो सबसे छुपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं इस बारे में। आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम या आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स के साथ भी अवश्य ऐसी प्रॉब्लम आई होंगी जिनका सोल्यूशन लास्ट तक नहीं हो पाता है। तो इस बारे में कंपनियों को जरूर सोचना चाहिए। कस्टमर होता है, आम और खास उसमें नहीं होता है।
और अगर इस पर वो फोकस नहीं करेंगी तो बहुत अच्छा उन्हें आप कह सकते हैं पॉजिटिव व्यू नहीं मिलने वाला है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। केवल एक इस पॉइंट्स पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि फला ब्रांड्स की गाड़ी आप खरीदिए, फला ब्रांड्स की गाड़ी नहीं खरीदिए, चाहे वो आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां हो, चाहे हमारे देश की नेशनल कंपनियां हो, सभी की इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि चाहे वो न्यू गाड़ियां हो या फिर ओल्ड गाड़ियां हो, जिस कस्टमर ने उनकी गाड़ियां अगर खरीदी हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स देना चाहिए, एक्टिव रेस्पॉन्स देना चाहिए, वहां पर बहाने नहीं करने चाहिए, एक्सक्यूज नहीं देने चाहिए। जबकि आपने देखा होगा अक्सर नई गाड़ियों में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कंपनियां वहां पर बहुत सारे एक्सक्यूज देती हैं और आप मेल करते रहिए कंपनी को, अथॉरिटी को, कोई भी कंपनी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। बहुत सारे किस्से हमारे पास आते हैं, कुछ एक ऐसी वीडियो भी हमने यहाँ पर चैनल पर पहले भी शेयर की हैं, बहुत सारे उसमें ब्रांड शामिल हैं, तो ये सभी के साथ समस्या हो सकती है, लेकिन सबको बिल्कुल आप कह सकते हैं एक्टिव होने की आवश्यकता है। अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है और आप चाहते हैं चैनल का सपोर्ट, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार दोस्तों।